तलाक और नामर्द पति। मेरा नाम कुसुम है। मेरी शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया। मेरी शादी अपने कज़न मोहसिन के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ महीनों तो सुकून के गुजरे, लेकिन सास नंद सब पूछने लगे 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कोई जवाब न देती। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह 5 साल गुजर गए, लेकिन मैं माँ ना बन सकी। फूफो, सास, नंद, यहाँ तक कि मोहसिन भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती हैं मनहूस है, इससे किसी तरह जान छुड़वाओ। बांझपन का ताना, ये अल्फाज कितना दर्द देता है, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। मैं हर शाम तंज सहते हुए सोती, हर सुबह सख्त लहजे मेरे मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मैं थक गई हूँ। लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास मुझे कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती रहती थी, लेकिन मेरा हर टेस्ट क्लियर होता। जब मोहसिन से कहती अपना भी टेस्ट करा लो तो वह इनकार कर देता। इसी तरह 7 साल गुजर गए, लेकिन औलाद न हुई। फिर एक दिन मैं खाना बना रही थी, मोहसिन घर आया, साथ ही एक लड़की थी। माँ ने पूछा, मोहसिन बेटा ये कौन है? मोहसिन मुस्कुरा कर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर मेरी तरफ देखा और बोली, इस मनहूस का क्या करना है? मोहसिन ने मेरी तरफ देखा और 3 बार तलाक 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 कहकर दूसरी बीवी का हाथ थामकर कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन अब क्या कर सकती थी? मैं तो जिंदगी भर रोने के सिवा में अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो यह मुआशरा उसके साथ क्या करता है? तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। मैं 10 साल पहले ये कब जानती थी? यूं आने वाला वक्त मुझ पर कहर बरसाएगा। मैं कब जानती थी मेरे दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा, अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती? जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। मोहसिन कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। मैंने अपने खर्च से पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 जमा कर लिए थे। मैं जाते हुए मोहसिन की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। पागल हूँ, किसी को दुख नहीं देना चाहती और बद्दुआ भी नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों। और हाँ, ये लो 70,000। तुम कहते थे ना कि बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। मोहसिन मेरी आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू ना था। ना जाने में कैसे इतना सब्र किए हुई थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फूफो के सामने सर झुकाया। फूफो जान चलो, माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप तो फूफो हो। मुझे अलविदा करते हुए कम से कम मेरे सर पर हाथ रखकर थोड़ा प्यार तो दे दें। फुप्पो मुंह मोड़ लिया। मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाय, आप लोग इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? इतना कहकर पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। जैसे ही कदम घर से बाहर रखा, सब्र का बांध टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे लबों पे, बेइंतहा शिकायत, लेकिन किससे कहती? क्या गुजरी होगी मुझ पर? मैं रिक्शा में बैठी और अम्मी अब्बू के घर पहुंचकर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। अम्मी अब्बू से मिली, भाई भाभी से मिली, सभी घर पर ही थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, कुसुम खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? मोहसिन कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना दे दें। अम्मी कुछ ना समझ पा रही थी। मुझे अम्मी ने खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी मैं कुछ देर सो जाऊं, मैं सफ़र से थक चुकी हूँ। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है।
मुझे सच्ची बात बता कुसुम, क्या हुआ है? मोहसिन ने कुछ कहा है क्या? मैं चुप रही। मैंने कहा, नहीं अम्मी, किसी ने नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊँ। माँ ने सीने से लगा लिया। कुसुम, तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। मैं माँ के सीने लगी हुई मुस्कुराने लगी। बातें करते करते आवाज़ कांपने लगी। अम्मी, मोहसिन ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दी है। माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? मैं बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना। बस जो होना था हो गया। मुझ पर एक कयामत का आना ज़रूरी था जो आकर गुजर गई। अब प्लीज़ ना किसी से पूछना, लड़ना और ना झगड़ना। अम्मी छोड़े, बस मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। अम्मी तड़पने लगी। कुसुम, क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। मैं मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए। आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गाली गलौज, वह लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ। बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करें। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई और सोचने लगी, कैसे मोहसिन की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना बना कर खिलाती रही, कपड़े धोना, सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। कभी शदीद भूख ने काटा, बेइंतहा गुर्बत के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। ना जाने कितने ताने सुने, ना जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी मिला क्या? तलाक। यह सब क्या है? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयां करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या है, कभी दहेज के नाम पर मारी जाती हैं तो कभी बे औलाद की वजह से। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोचते सोचते गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को तो एमए तक पढ़ी हुई थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यह दुनिया कहती है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो भी खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पर दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। मेरी ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई चाहत। यूँ कह लें सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी और कई कई घंटे में तन्हा बैठे न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमज़ोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज़ कहीं रख दी तो कब भूल गई। मैं जिंदा लाश बन गई थी। कोई किसी को कितनी आसानी से छोड़ जाता है। मैं तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी और लोग इतने तंज ताने देते रहते थे, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे। जैसे जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए खुदा जाने। मेरी दोबारा शादी कर देते हैं। मैं इस बार मर तो सकती थी, लेकिन दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। मुझे अब इस रिश्ते से एक नफ़रत हो गई थी। मुझे लगता था सब मर्द घटिया, फरेबी और मतलबी होते हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब ख़त्म, रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर ना वफ़ाएं काम आती हैं और ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। लड़के दूसरा मुल्क में जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। मैंने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बूढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे।
लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी पाक साफ बाहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो हमारे मुआशरे में जैसे वह एक तवायफ सी बन जाती है। लोग एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आएंगे, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है कौन लेगा इसे, वाह क्या समाज है। मतलब तलाक होने पर लड़की तवायफ बन जाती है। अल्लाह तबाह और बर्बाद करे ऐसे आशरे को, जिसमें औरतों पर तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डाकुओं, शराबी, जानी मर्दों की मिल्कियत समझी जाती है। मेरे लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं कटता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन मैं इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से मेरा अम्मी अब्बू के साथ झगड़ा हो गया। मेरा भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है और घर भी अच्छा है, इसे क्या एतराज़ है तुमको। मेरी बस जिद थी, शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा लीं। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी। बाबा ने आवाज़ सुनी, कमरे में मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर ने पेट की सफाई की, इलाज शुरू किया। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो। वहाँ एक लड़का समीर जो नर्स था, वहाँ पर मरीज़ों को ड्रिप इंजेक्शन दे रहा था। डॉक्टर ने समीर से कहा, इस मरीज़ को जो जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है तुमने खुद टाइम पर खिलानी है। समीर ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, ये नर्स समीर यहीं है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं। 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में जाकर बैठ गए। अम्मी भी पास सोफे पर लेटी तो आंख लग गई। मैंने आवाज़ दी, मुझे पानी दो। समीर जल्दी से आया और बोला, क्या चाहिए आपको। मैंने पानी मांगा। समीर पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया और मुझको पानी पिलाया। फिर पास बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वह आपके लिए बहुत परेशान है, आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। मैं खामोश रही। समीर पास में ही बैठा रहा। इतने में मैं मांस भी जाग गई। समीर ने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया और रात भर मेरे पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। समीर ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कुसुम कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। उसके बाबा कह रहे हैं, एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि कुसुम को तलाक हुई है। एक बार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, क्यों ना मैं भी कुसुम से निकाह कर लूँ। खुदा जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। समीर घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने कहा, कौन है वो। समीर ने बताया, अम्मी जान, उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ ने गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको मुआशरे में बदनाम करेगा, सब क्या कहेंगे कि तलाक वाली बहू लेकर आए हो। समीर मुस्कुरा कर बोला, अम्मी जान, बदनामी हो या इज्जत, शादी तो मैं अब उससे ही करूँगा। जब समीर के भाइयों और बहनों को पता चला तो वे भाई को लानतें देने लगे, बस अब क्या तेरे लिए तलाक वाली ही रह गई है। बहन अपनी नंद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते भी बात करने लगा। समीर बस इसी जिद पर अड़ा था कि कुसुम से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। तुम मुझे बताओ, वह इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। समीर राजी हो गया, ठीक है अलग रहूँगा। दूसरे दिन रिश्ते की बात करने समीर, उसकी बहन और माँ मेरे घर आए। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। अम्मी कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। समीर ने कहा, कुसुम आपकी अम्मी और अब्बू से आपका हाथ मांगने आए हैं। मैं सख्त लहजे में बोली, समीर आपका यह पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
समीर ने मुझको बहुत वास्ते कस्में दी। आखिरकार मैं हार गई और मैंने धीरे से कहा, ठीक है। सब बहुत खुश थे। मैं समीर की हमसफर बन गई। मोहल्ले वाले और घर वाले समीर को ताने देते रहे। तलाक वाली ले आया, समीर को पुराना एक कमरा अलग दे दिया। भाई समीर से बात तक ना करते थे। वो सब मुझको बहुत बुरी लड़की समझते थे। समीर मुझसे कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आपको शहजादी बना कर रखूँगा। मैं महसूस कर रही थी समीर अच्छा इंसान है। समीर नाश्ते के वक्त मेरे साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। समीर की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। भाई सब अलग थे, उन्होंने अपने घर नए बना लिए थे। मैं एक दिन कहने लगी, समीर ये आईफोन कितना महंगा होता है ना। समीर मुस्कुराने लगा, मेरी जान, आईफोन आपको सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है। मेरा बर्थडे था। समीर केक लेकर आया और घर में छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे तो मैं सो रही थी तो उठा और मेरे माथे पर बोसा किया। मैंने आँख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा और बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैं हैरान थी। बोली, समीर आपको याद था मेरा बर्थडे? केक लेकर आया। दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। मैं मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। समीर, क्या ज़रूरत थी मेरी जान ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। समीर कंधे पर सर रखकर हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला तो उसमें आईफोन था। मैं रोने लगी। पागल हो बिल्कुल समीर, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है? बिल्कुल पागल हो। समीर ने आंसू साफ किए। मेरी जान, सब कुछ आपके लिए ही तो है। मैं जीने लगी थी। समीर चाहे गरीब था, लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाली लड़की से, अब घर नहीं बना सका। समीर खामोश रहा। एक दिन मेरी दोस्त ने बताया, टीचर की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। मैंने समीर से बात की। समीर हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, आपका जो दिल कहता है वही करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों भाई के घर मिठाई भेजी गई। मुंह बना कर बोला, बगैरत बीवी की कमाई खाएगा। लेकिन वो बड़े भाई की बातों को इग्नोर करके घर वापस आ गए। 2 साल बाद में स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह थी। फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बन गया। समीर ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत अता की, एक बेटा दिया। एक दिन समीर के मेडिकल स्टोर पर एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। साथ एक लड़का था। उसके सर पर मरहम पट्टी की और पूछा, क्या हुआ? वे शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बड़ी जालिम है। मेरा घर जमीन जायदाद सब हड़प लिया। अब मुझे रोज़ कुत्ते की तरह मारती है। वह कोई और नहीं था, मेरा पहला शौहर था। भाई सामने खड़ा था। समीर भाई के पास गया, कहने लगा, भाईजान, ये देखिए, ये वही कुसुम है ना जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकाल कर कच्चे मकान में भेजा था। यह तलाक वाली औरत है भाईजान। मैं आप पर तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है हमारे मुआशरे में? क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी सही रहता है? भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफ़र बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी कुसुम या तो जिंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चों के बाप किसी बुड्ढे की नौकरानी बनकर उम्र गुजारती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान, सोच को बदलो, औरतों को गाली देना बंद करें। जानते हो भाई, तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, ज़रूरी नहीं तलाक वाली लड़की ही मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह न करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर ख्वातीन की इज्जत करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर करना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।